भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग की कथा। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन का मोह धीरे धीरे छूटने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान के उस स्तर तक पहुंचाने का निश्चय किया जहां केवल कर्म नहीं बल्कि ज्ञानी पुरुष का विवेक, समर्पण और त्याग की भावना कार्य करती है। यह वही अध्याय है जहां श्री कृष्ण पहली बार अपने दिव्य जन्म और लीलाओं का रहस्य उजागर करते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा और श्री कृष्ण का रहस्य उद्घाटन। अर्जुन अभी भी कुछ उलझन में था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने कहा कि यह ज्ञान आपने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, लेकिन आप तो अभी के जन्मे हुए हैं। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन के भीतर अब जिज्ञासा जागी है और यही जिज्ञासा उसे आगे चलकर आत्मज्ञान तक ले जाएगी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्मों से होते आए हैं, परंतु तू उन्हें नहीं जानता, मैं जानता हूँ। उन्होंने बताया कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे संसार में अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह सुनकर अर्जुन की दृष्टि में श्री कृष्ण अब केवल मित्र या सारथी नहीं रहे, बल्कि ईश्वर के रूप में स्पष्ट होने लगे। ज्ञान की परिभाषा और उसका प्रभाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। जब कर्म में ज्ञान का समावेश होता है, तब वह आत्मा को मुक्त करता है। उन्होंने ज्ञान और अज्ञान का गूढ़ भेद समझाया। अज्ञान व्यक्ति को संसार के बंधनों में बांधता है। ज्ञान आत्मा को उसकी असली पहचान देता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी पापों को नष्ट कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। कर्म, संन्यास और समर्पण का संतुलन। अर्जुन को अभी भी यह जानना था कि क्या कर्म छोड़कर ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्म को छोड़े बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कर्मफल की अपेक्षा को त्याग देता है, तो वह वास्तव में सन्यासी होता है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार यह है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। ज्ञान को अर्जित करो ताकि कर्म से बंधन न बने। सच्चे गुरु के पास जाकर विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करो। गुरु की भूमिका। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक योग्य गुरु की शरण आवश्यक है। वह गुरु जिसे आत्मज्ञान प्राप्त है, वही सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। इसका अर्थ है, ज्ञान को जानने के लिए प्रणाम, प्रश्न और सेवा तीनों आवश्यक हैं। ज्ञान की अग्नि, पापों का विनाश। श्री कृष्ण ने बताया कि जिसने एक बार आत्मज्ञान पा लिया, वह फिर कभी मोह या शोक में नहीं पड़ता। उसका दृष्टिकोण संसार से अलग हो जाता है। उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी, कुत्ता, सभी में वह एक ही परमात्मा को देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को न केवल आत्मज्ञानी बनाता है, बल्कि निर्मोही, स्थिर बुद्धि और शांतचित्त भी बनाता है। विश्वास और श्रद्धा आत्मज्ञान का मार्ग। परमात्मा को जानने के लिए केवल ज्ञान नहीं, श्रद्धा और विश्वास भी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है, वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका चित्त शंका से भरा है, उसका विनाश निश्चित है।
इसलिए उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह संशय को त्यागे और अज्ञान की नींद पर खड़ा हुआ आत्मविश्वास बनाए। अर्जुन के युद्ध में लौटने का संकल्प। अब अर्जुन की आंखों में नई चमक थी। वह समझ चुका था कि युद्ध केवल सत्ता या प्रतिशोध का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का माध्यम है। उसने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, अब मेरे संदेह समाप्त हो गए हैं। मैं युद्ध करूंगा। यह चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अर्जुन के जीवन में अब एक नया अध्याय आरंभ होता है, एक ऐसे योद्धा का जो केवल तलवार से नहीं, ज्ञान और भक्ति से भी युक्त था। अध्याय 4 का सारांश। विषय विवरण। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। उन्होंने बताया कि वे हर युग में धर्म की रक्षा हेतु जन्म लेते हैं। ज्ञान और कर्म का समन्वय। कर्म को ज्ञान से जोड़ने पर ही मुक्ति संभव है। गुरु का महत्व। सच्चा ज्ञान केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। आत्मा का दृष्टिकोण। ज्ञानी हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। श्रद्धा और विश्वास। आत्मज्ञान के लिए विश्वास आवश्यक है। प्रेरणादायक विचार। जब मनुष्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, तब वह संसार की सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है।